आज का हमारा टॉपिक है नवजात शिशु में क्या क्या गर्मी में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर देखते हैं जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है उसमें हमें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है गर्मी के दिनों में। बच्चों में जो है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, बच्चों किसी भी नवजात शिशु में जो है इफ़ेक्टिवली जो है टेम्परेचर कंट्रोल बॉडी में उतना नहीं हो पाता जितना हम लोगों के शरीर में होता है, क्योंकि एक तो उसमें जिसे हम लोग रोआ या हेयर्स बोलते हैं, हेयर्स ऑन बॉडी बहुत कम होता है, तो स्वेटिंग कम होता है। तो बच्चे में ये टेंडेंसी, अगर उसको हम गर्म जगह में रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, ठंडे जगह में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। जैसे कोई अक्सर मेरे पास आते हैं बच्चों के माँ पिता नवजात शिशु के कि बच्चे को बुखार आ रहा है 101 102, तो सबसे पहला सवाल मेरा यह होता है कि आप वहाँ रहते कहाँ पे हैं। ऐसा इसलिए कि जो अगर टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बच्चों में जो है इफेक्टिवली टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है बॉडी में, तो बच्चे का शरीर जो है तापमान, जैसे वातावरण का जो तापमान है उसके अनुसार वो बढ़ जाता है, तो वो आपको बराबर 101 102 टेम्परेचर मिलेगा। तो इससे बचने का तरीका ये है, एक तो बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, है ना। आप फैंस यूज़ कर सकते हैं, इवन कूलर्स यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट बच्चे के सामने नहीं चलाना है, थोड़ा दूर चलाना है। और टॉप फ्लोर को अवॉइड करें। बेसिकली आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हैं, सेकंड फ्लोर पर, जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और अगर उसके बाद भी बच्चे का शरीर का तापमान बहुत बढ़ रहा है तो आप उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं गर्मी के दिन में, यानी पानी से पूरे शरीर को पोंछ सकते हैं। और ये तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये बुखार इन्फेक्शन के कारण या गर्मी से हो रहा है। तो ये जो बुखार होता है जो वातावरण के तापमान से बढ़ने से होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चा एक्टिव रहेगा, है ना, सुस्त नहीं पड़ेगा। इन्फेक्शन का जो बुखार होता है उसमें बच्चा सुस्त पड़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप, अगर बच्चे को लगातार 101 102 बुखार है, बच्चा एक्टिव है, लेकिन आप बार बार थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं तो वही टेम्परेचर आ रहा है, तो उस केस में आप बच्चे को जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के देखें। अगर बच्चा एक्टिव और टेम्परेचर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे का शरीर का तापमान बढ़ा आ रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं। दूसरा विशेष ध्यान ये रखना है कि बच्चे को जो है कॉन्स्टेंटली आपको फीडिंग कराते रहना है। नॉर्मल नवजात बच्चे को जो है हमेशा दो घंटे में फीडिंग चाहिए होता है, तो आप बच्चे को दिन भर में कम से कम 5-6 बार दूध तो पिला ही लेना है। दूसरा जो है, बच्चा ठीक से फीड नहीं ले रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि बच्चा एक बार फीड लेगा तो आधा से 1 घंटा सोएगा, उसके बाद वो जाएगा। दूसरा है कि हम उसमें देखेंगे बच्चा जो है दिन भर में कितने बार पेशाब कर रहा है। अगर 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है तो ये सफिशिएंट फीडिंग है। और अगर बच्चे में फीडिंग कम जाएगा, अगर बच्चे को आप दूध कम पिलाएंगे तो ये भी जो है शरीर के तापमान बढ़ने में इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि अगर बच्चे का फीडिंग प्रॉपर नहीं होगा तो बच्चे में जॉन्डिस भी डेवलप कर सकता है। बच्चे में ऐसे तो जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल, मतलब कि साधारण समानता सभी बच्चों में जॉन्डिस हो सकता है, लेकिन एक उसका कट ऑफ होता है कि आफ्टर 24 आवर कितना होना चाहिए, आफ्टर 48 आवर्स कितना होना चाहिए। अगर उस कट ऑफ के ऊपर रहता है तो हम लोग उनको फोटोथेरेपी देते हैं, है ना। अगर उसके नीचे है तो वो बच्चे को फीडिंग, है ना, प्रॉपर फीडिंग, है ना, ये सब करने से वो ठीक हो जाता है। तो बेसिकली बच्चे के फीडिंग पे विशेष ध्यान देना होता है, 2-2 घंटे पे उसको फीडिंग कराना होता है, ये सुनिश्चित करना होता है कि सुसु सामान्य समय पे हो रहा है कि नहीं, बच्चा एक्टिव और अलर्ट है कि नहीं। ये सब चीज़ें आप अगर देख पाएंगे तो आप बच्चे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।